और रोहतक की बात करें तो हरियाणा समेत हमने जैसे कि आपको बताया कि कई जगह पर एनआईए ने रेड की है। हरियाणा समेत कई राज्यों में ये रेड चल रही थी। रोहतक में भी छापेमार कार्रवाई हुई है। कुख्यात अपराधी नीरज बवाना के गुर्गों की तलाश भी जारी थी। एक तरफ हम बता रहे कि अर्श डल्ला जो कि काफी कुख्यात अपराधी है उसके खिलाफ तो कार्रवाई चल रही है, लेकिन साथ ही यही बताया जा रहा है कि नीरज बवाना के गुर्गों की भी तलाश चल रही है। गांव रिटोली में हिमांशु और साहिल के घरों पर भी रेड हुई है। नीरज बवाना और कौशल गिरोह से कनेक्शन इनका बताया गया है। विदेश में रहकर वारदात को अंजाम ये दिया करते थे, वारदात करवाते थे। पहले भी रिटोली गांव में एनआईए रेड कर चुकी है, लेकिन जब भी कोई तथ्य मिलते हैं, जब भी कोई सबूत मिलते हैं या फिर कोई इनपुट मिलता है, तब इस तरह की कार्रवाई होती है। और आज हमने पहले भी बताया था कि कार्रवाई जो हो रही है ये काफी महत्वपूर्ण कार्रवाई है। कई जगह पर खालिस्तानी जितने भी लोग हैं उनसे जुड़े हुए लोगों पर कार्रवाई हो रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या मामला बताते हैं आपको। हमारे साथ जुड़ चुके हैं रोहतक से हमारे ब्यूरो देवेंद्र दांगी, वही डिटेल्स दे सकते हैं, लगातार इस पर आप नजर बनाए हुए हैं। देवेंद्र दांगी, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल का अपडेट क्या है, कोई जानकारी निकलकर सामने आई है, कुछ मिला है एनआईए को? बात करें तो एनआईए की कार्रवाई जो रोहतक में जो वो लगभग खत्म हो गई है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि मीडिया से बातचीत करने के लिए कोई भी अधिकारी तैयार नहीं है। इवन फोटोग्राफी तक के लिए उन लोगों ने स्पष्ट तौर पे दूर से ही इशारा कर दिया था कि फोटोग्राफी यहाँ ना करे कोई भी। ये जब भी ये कार्रवाई हुई, ये ऐसा नहीं है कि पहली दफा ऐसा हुआ, इससे पहले भी एनआईए की टीम आई है हिमांशु भाऊ के घर पे ही। अगर देखें तो ये तीसरी दफा एनआईए की दस्तक हुई है। पिछले दिनों भी लास्ट मंथ की बात करें, लास्ट मंथ में भी ये लोग कुछ इनपुट मिली थी, तब भी एनआईए की टीम आई थी। और जब से खासतौर से नीरज बवाना गिरोह के साथ इनका जो ताल्लुक है उसके गुर्गे माने जाते हैं। साहिल की बात कर लीजिए, चाहे हिमांशु भाऊ की बात कर लीजिए। हालांकि हिमांशु भाऊ काफी नटोरियस किस्म का क्रिमिनल माना जा रहा है, क्योंकि बेहद कम उम्र 21-22 साल की उम्र है अभी और सिर पर लाखों रुपए का इनाम लिए घूम रहा है। खास बात यह है कि वारदात करता है, वारदात किसी और के माध्यम से करवाता है और बाद में सोशल मीडिया के जरिए वो विदेश में बैठ के वीडियो मैसेज जारी करके वो जिम्मेदारी लेते हैं। ये उसकी एक मॉडस ऑपरेंडी रही है। इन सभी चीजों को देखते हुए, क्योंकि जो ये फाइंडिंग जो आई थी, इनपुट जो मिली थी, वो ये थी कि नीरज बवाना और कौशल गिरोह के साथ इनका डायरेक्ट कनेक्शन है। तो कहीं ना कहीं इससे जो ये नेक्सस बना हुआ है अपराधियों का, इसको तोड़ने के लिए एनआईए, क्योंकि पीछे सेंटर से भी इस तरह के मीटिंग कॉल की गई थी सभी स्टेट के, जिसमें पुलिस के आला अधिकारी मौजूद थे, तब भी ये बात तय हुई थी कि इस नेक्सस को तोड़ना बेहद जरूरी है, क्योंकि आईएसआई तक के साथ इन्वॉल्वमेंट की खबरें उस तरह की चीजें निकल कर आई थी। हालांकि ऑफिशियल तौर पर पुष्टि किसी ने नहीं की इस बात की, बट कहीं न कहीं ये चर्चा जरूर रही है कि आईएसआई तक के इन लोगों के संपर्क में हैं। उसके बाद ही ये पूरी कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। इसमें 5-6 स्टेट खासतौर से रडार पर है एनआईए की। उसमें पंजाब की बात कर लीजिए, चाहे हरियाणा की बात कर लीजिए, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, आज भी इन्हीं 5-6 स्टेट्स में कार्रवाई चली है। और रोहतक के संदर्भ में अगर बात करें तो सुबह 5 बजे यहाँ पर एनआईए की टीम ने दस्तक दी है। खास बात इसमें एक और ये भी है कमल, कि लोकल पुलिस को बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जाके सिर्फ एक एज ए सिक्योरिटी प्रिकॉशन बरतते हुए साथ लिया गया था कि आइए आपकी हमें आवश्यकता पड़ सकती है। इसके अलावा कहाँ पर रेड होनी है, क्यों रेड होनी है, कौन रडार पर है, लोकल पुलिस को कहीं भी कोई भरोसे में नहीं लिया जाता। ये आमतौर पर होता है, ऐसा ही आज भी हुआ। फिलहाल की अगर कार्रवाई की बात करें तो ऑलमोस्ट कार्रवाई जांच जो खत्म हो चुकी है। क्या मिला है क्या नहीं मिला है इसके बारे में कोई ऑफिशियल सूचना नहीं है, लेकिन सूत्रों का ये कहना है कि क्योंकि इनकी मदर जो है जो क्रिमिनल हिमांशु भाऊ, एक मर्डर केस में पिछले दिनों बेरी के पास फायरिंग करवाई थी, एक लड़का मारा गया था, 2 घायल हुए थे गोलियां लगने से, उस केस में जेल में बंद है। तो इसके घर पे तो कोई मिला नहीं। बाकी चाचा ताऊ या परिवार के जो लोग हैं उनसे पूछताछ हुई है कि आपका किसी प्रकार का कोई संबंध तो नहीं है। सभी ने डिनाई किया। ये इनपुट मिल रहे हैं जो सूत्रों ने बताया कि किसी ने भी ये नहीं कहा कि हमारा किसी प्रकार का संपर्क। उन्होंने कहा कि हमें तो हिमांशु भाऊ की शक्ल देखे भी बरसों हो गए, हमारा कोई उनसे लेना देना नहीं। जी देवेंद्र दांगी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ठीक कहा। ऐसी जब भी रेड होती है तो कोई ऑफिशियल जानकारी एनआईए कभी नहीं देती है। अगर कोई जांच पूरी हो जाती है तब जाकर कोई डिटेल्स मिले तो अलग बात है, लेकिन इस तरह की छापेमारी के बाद कभी भी आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी साझा नहीं की जाती है कि क्या मिला क्या नहीं मिला।